तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल जेके अर्थमेटिक में। आज हम लोग सिर्फ 5 क्वेश्चन लेके चलेंगे साइंस से जुड़ा हुआ। जो प्रीवियस सीरीज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी बेस पे हर चैप्टर से, हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन, सिर्फ 5 क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो हर टॉपिक से रहे, चाहे अलग टॉपिक बाई अलग अलग रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल, ठीक है, 20 न्यूटन का एक बल, इसका मतलब 20 न्यूटन का बल मतलब क्या हो गया, एन है, मतलब कि क्या हो गया, ये एफ दिया हुआ है 20 न्यूटन, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। अगर 20 एन जब भी रहे तो याद रखिएगा एफ दे रहा है, ठीक है, याद, एन का मतलब हो गया न्यूटन। तो 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापन कर दिया था, मतलब कि 2 मीटर दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, डी हो गया। तो डी क्या हो गया, 2 मीटर। जब भी मीटर रहेगा इसका मतलब क्या हो गया, वो दूरी हो गया। ठीक है, विस्थापन कर देता है, कर दिया गया विस्थापन, और 20 जूल कार्य करता है, इसका मतलब क्या, वो 20 जूल कार्य करता है। तो वर्क में आता है हम लोगों का 20 जूल। समझ में आ रहा बात को। हम लोग यहां पे वर्क क्यों लिए, क्योंकि फ्रेंड कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो अब जहां जूल रहेगा वहीं पर हम लोगों का वो कार्य होगा। ठीक है, और जहां एन रहेगा, मतलब कि अगर फोर्स का ये देखेंगे तो उसमें क्या होता है, न्यूटन होता है। जहां एन होगा वहां एफ होगा। तो एफ दिया हुआ है, इतना डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर, वर्क दिया हुआ है 20 जूल। ठीक है, कार्य करता है। तो बल और विस्थापन की दिशा, इससे पूछा जा रहा है कितना बल लग रहा है, और विस्थापन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस फॉर्मूला को बनाने से पहले हम लोगों को क्या ज्ञात करना होगा, सबसे पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। तो जाहिर सा पहले ये वर्क कार्य वाला जो भी चैप्टर है इसमें 2 ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फॉर्मूला याद रख लीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, mgh। ये फॉर्मूला आप लोग रख लीजिए। सबसे पहला कार्य का पहला फर्स्ट फॉर्मूला यही आता है। ठीक है, याद हो जाएगा पहला फॉर्मूला। चलिए पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला की बात करें हम लोग तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, वर्क इक्वल टू एफ डी। ठीक है, वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग इसी को लेकर बैठा के चलेंगे। अगर कभी किसी जगह कॉस थीटा नहीं रहता है, आई मीन कोई डिग्री नहीं रहेगा, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, बट आप यही फॉर्मूला ही आजमा के चलिएगा ताकि कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या कि क्या क्या मिल सकता है। देखिए फोर्स मिल गया, डी मिल गया, यहां पे बोला जा रहा है ना बल और विस्थापन के बीच का कोण, इसका मतलब क्या, ये एंगल पूछ रहा है, कॉस थीटा का एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो कॉस थीटा का एंगल कैसे निकालते हैं, चलिए तो थोड़ा सा आप हम पता बनाते हैं। W का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, 20 जूल, 20 जूल दे दिया गया। इक्वल टू F का वैल्यू कितना है, 20 न्यूटन दे दिया गया। चलिए D कितना है हम लोगों का, 2 मीटर है। चलिए 2 मीटर है, और हम लोगों का क्या, कॉस थीटा है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है, बल और बीच का कोण पूछ रहा है। ठीक है, ये कोण ज्ञात करना था, यही ज्ञात करना है कि क्या हो सकता है। तो अब देखिए इससे कट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस थीटा, ये तो आपको पता होगा। अब मुझे ये बताइए कॉस थीटा जो होता है किस एंगल में, 0 में, 30 में, 45 में, 60 में, 90 में, किस डिग्री का मान हाफ आता है। तो कॉस किस डिग्री का मान हाफ आ जाएगा, तो याद रखिएगा कॉस 60 डिग्री का मान क्या आएगा, हाफ आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कॉस 60 डिग्री का मान हाफ आता है। ठीक है, इसका मतलब कि क्या, एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए फ्रेंड, दूसरा नंबर सवाल बोला जा रहा है कि यदि एक हवाई जहाज, ठीक है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी, तो 4000 मीटर की दूरी, तो मैंने बोला था क्या, जब भी मीटर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डी लिख देंगे। डी इक्वल टू कितना हो गया, 4000 मीटर। ठीक है, कि दूरी तय कर लेती है। चलिए तय कर दिए हम लोग, और क्या फिर पूछ रहा है कि और किया गया कार्य अगर 20,000 जूल है, तो अगर किया गया कार्य जूल है, मतलब कि जब भी जूल आएगा, जे आएगा, तो हम लोग यहाँ डब्ल्यू लिखेंगे। डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, 20,000 जूल। ठीक है, तो जब भी आपके क्वेश्चन में, यहां क्वेश्चन में, और यहां लिख देते हैं लेना,
लेना क्या होगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में आपका n रहेगा तो आपको f इक्वल टू लिखना होगा, ठीक है। जब भी आपके क्वेश्चन में j रहेगा तो आपको क्या लेना होगा, w इस लेना होगा, ठीक है। तो वही हम लोग देखें n तो है नहीं इसमें, कहीं तो f, कहीं तो भी आपको क्वेश्चन में n नहीं है तो f नहीं लिए, हाँ मगर क्वेश्चन में हम लोगों का j है तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग w लेंगे। चलिए अब बोल रहा है तो लागू किया गया बल, मतलब कि f पूछा जा रहा है फ्रेंड, f क्या है हम लोगों को नहीं पता है। तो f का फॉर्मूला हम लोग को क्या देखा कि ये किस पे आधारित हो सकता है, तो ये सिंपल सा अगर बात करें तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी। अब यहाँ पे कॉस थीटा लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी कोई डिग्री का वैल्यू कुछ नहीं दे रहा। अगर कहीं भी 60 डिग्री रहता या तो पूछता किसी एक व्यक्ति है और यहाँ पे एक सामान लेके खड़ा हो, एक सामान यहाँ इसके सर के ऊपर एक सामान है, ठीक है, ये इसे उठाकर यहाँ लेके आ गया तो कितना एंगल का कोण बना, तो ये भी पूछा जाता है। तो वो एंगल जब भी रहेगा तो हम लोग ये उसको डाल के चलेंगे, बट यहाँ एंगल तो है नहीं तो हम लोग इसे हटा भी देते हैं, रखे रहने पर भी कोई दिक्कत नहीं अगर हम लोग नहीं लेके चलते हैं, ठीक है। तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी होता है, ठीक है। चलिए तो अब इसमें भी अगर हम लोग याद करें कि इसका ट्रिक कैसे निकाल सकते हैं फॉर्मूला याद करने के लिए, तो याद रखिएगा कभी बैंक वगैरह जाते हैं, ठीक है, आप लोग जो वर्क करते हैं, वर्क करने का जो आप जो लोग जो बैंक जाते हैं जमा करते हैं पैसा को, उसको कभी कभी बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एफडी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। एक और फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच। एम जी एच को कैसे याद रखेंगे, तो एम जी एच तो कैसे याद रखेंगे, मैगी गरम है, मैगी गरम है, 2 मिनट में अगर मैगी बन जाएगा तो क्या होगा, वो मैगी गरम है, तो मैगी गरम हो गया, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग सवाल पे आते हैं। तो ये तो बस ये का ट्रिक था। चलिए अभी इस सवाल पे आते हैं हम लोग। तो ये सवाल क्या बोल रहा है, एफ इक्वल टू, ठीक है। तो एफ इक्वल टू हम लोगों को क्या करना होगा, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ डी होता है, ठीक है। तो एफ का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, इसका वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ इक्वल टू क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन टी कर सकते हैं, ठीक है, एफ इक्वल टू, ठीक है। तो W का वैल्यू कितना हो गया, W का वैल्यू हम लोगों को क्या हो गया, 20,000 डिवाइडेड बाय D का वैल्यू कितना हो गया, 4,000 से 3 को जीरो कट गया, 4 5 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, W इक्वल टू 5, सॉरी फोर्स कितना लग गया हम लोगों का, F बराबर क्या होगा, 5 न्यूटन का फोर्स लग गया, ठीक है। तो देखिए 5 न्यूटन का फोर्स लग गया यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो फ्रेंड अब हम लोग जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्य शून्य होने की स्थिति में अगर आपका कार्य, इसका मतलब कि वर्क आप लोगों का 0 डिग्री, मतलब कार्य हम लोगों का 0 की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण, मतलब कि अगर W अगर वर्क हम लोगों का अगर 0 है तो हम लोगों का ये अगर 0 है तो कितना एंगल बनाएगा, तो ये कितना एंगल बनाएगा वो एंगल पूछ रहा है। अगर हम लोगों का वर्क 0 है, ठीक है, जैसे कि सपोज एक कूली है, ठीक है, यहाँ से सामान लेके यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ है, यह घूम के इस तरह से घूमकर, ठीक है, ये घूमता हुआ फिर इसी जगह पे आके खड़ा हो जाता है, खड़ा हो गया ना, तो इसका कार्य क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये घूमकर जो है ना इसी की ही जगह पर आ जाता है। जब ये घूमकर एक ही जगह पर आ जाता है तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। या तो कोई भी सामान हो, या तो चलिए इसी को हटा देते हैं, हम कोई भी एक सामान ले, ये एक सामान है, ठीक है, ये एक सामान जो है घूमकर इसी जगह पर आ गया तो ये कार्य हो गया 0। तो ये पूछा जा रहा है तो ये अगर ये कार्य 0 है तो ये कितना एंगल बनाएगा, वो कितना डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो कॉस का पूछा जा रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस थीटा क्या हो सकता है, ये वर्क हम लोगों का 0 है तो कॉस थीटा हम लोगों का कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, तो फ्रेंड कॉस थीटा 0 30 45 60 90 डिग्री, ठीक है, 0 30 45 60 90। तो कॉस थीटा का किस डिग्री का मान हम लोगों का 0 डिग्री आता है, ठीक है। तो कॉस किसका वैल्यू हम लोगों का 0 डिग्री आता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान हम लोगों का क्या आता है, 0 डिग्री आता है, ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण
ठीक है, विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना हो जाता है, तो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अब चौथा नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों का क्या, कि एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है, और मतलब कि केजी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, जब केजी रहेगा तो हम लोग क्या रखेंगे, एम कितना हो गया, 15। ठीक है, 15 केजी। ठीक है, उस भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। इसका मतलब भूमि से ये, इसका मतलब क्या, हाइट दे दिया है। हाइट कितना दिया है, 1 मीटर। ठीक है, हाइट का मान हम लोग क्या दे दिया, 1 मीटर दे दिया है। सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। उसके द्वारा सामान पर काम का गणना, काम बोला है वर्क बोले, बात बराबर है। तो हम लोगों को वर्क पूछ रहा है, जबकि हम लोगों को जी का मान जो है 10 न्यूटन पर सेकेंड दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने दो कार्य या काम या वर्क का फॉर्मूला दो ही हम लोगों ने देखा है। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, W इक्वल टू क्या होता है, एफ डी मतलब जो आप वर्क करते हैं, करने का जो बैंक में जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट जो करते हैं उसको फिर एफ डी हो गया, और एक कॉस थीटा। तो ये हो गया हम लोगों का पहला। अब दूसरा बोलते हैं W इक्वल टू mgh, मैगी गरम है, मैगी गरम ही रहता है ना, काम वर्क मतलब काम कर रहे हैं मैगी पे, तो क्या हो, गरम हो रहता है मैगी। तो इससे भी ट्रिक याद रखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे यही वर्क करने वाला है, यहाँ पे यही फॉर्मूला काम करने वाला। कैसे करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मास दिया हुआ है केजी, तो जब भी केजी रहेगा तो वहाँ एम होगा। मतलब सवाल में, क्वेश्चन में जब भी आपका केजी रहे तो आपको निकालना है क्या, एम। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इस पर सवाल बनाते हैं। कैपिटल डब्ल्यू ज्ञात करना हम लोग। ठीक है, चलिए डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, एम कितना हम लोगों का 15। चलिए 15 इंटू क्या बोल रहा है यहाँ पे, जी का वैल्यू कितना है लेना है, 10 लेना है। चलिए 10 ले लिए, इंटू एच का मान कितना, 1 है, 1 ले लिए, और तो कुछ नहीं करना है। तो वर्क हम लोगों का क्या हो गया, 150 जूल हम लोगों का क्या निकल गया, वर्क निकल गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, 150 जूल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिला हुआ है। लास्ट एक क्वेश्चन है, चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का कार्य चैप्टर का 5वां क्वेश्चन हम लोगों का यहीं पर समाप्त होता है। इसी से जुड़ा हुआ हर तरह का क्वेश्चन कभी कभी घुमा के आप लोगों को मिलता है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चन, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगर फ्रेंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है क्या, कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। जब भी मैंने बोला था, जब भी क्वेश्चन में आप लोगों का एन रहे तो हम लोग क्या करेंगे, एफ कर देंगे। एफ कितना हो गया, 10 न्यूटन का, ये आप लोगों को मिल गया। ठीक है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन हो जाता है। देखिए वस्तु बल की दिशा में, अगर बल इधर दे रहे हैं तो इधर ही विस्थापन हो जाता है, कितना, 5 मीटर। मतलब कि डिस्टेंस कितना हो गया, 5 न्यूटन, 5 मीटर का विस्थापन हो गया। तो किया गया कार्य पूछा है, सिंपल सा प्रोसेस है, किया गया कार्य, तो डब्ल्यू पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा, कभी कभी आप लोगों को देखिए नेगेटिव मार्क भी दिया हुआ है, तो नेगेटिव मार्क कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। पहले छोड़िए, पहले हम लोग देखते हैं कैसे, इसे बना लेते हैं पहले। तो W का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, FD देखे थे। बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम लोग सिंपल सा उसको बैठा देंगे, F के जगह में 10, इसके जगह में 5, हो गया कितना, 50 जूल। ठीक है, निकल गया। तो ये पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिव का आंसर ए हो जाएगा आंसर। कभी कभी नेगेटिव भी आता है, तो याद रखिए नेगेटिव कब होगा, कि अगर आप लोग मान लीजिए सपोज हम लोग यहाँ पे वस्तु इधर फोर्स कर रहे हैं, हम लोग फोर्स इधर कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑपोजिट आएगा, मतलब इसका जो कार्य आएगा इधर आएगा। अगर हम इधर भेज रहे हैं तो ये कार्य अगर इधर आता है, कोई सामान अगर इधर जोर से फेंकते हैं तो ये कार्य इधर आता है। तो जब ये इधर आएगा ना, तो इस पर जो बल लगेगा वो माइनस में होगा। सपोज अगर बाय द वे अगर बोले जाएगा कि वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर, वस्तु बल की दिशा अगर बोले, तो अगर वस्तु बल
के विपरीत कर देते हैं, बल के विपरीत। विपरीत का मतलब हो गया कि आपने इधर फोर्स लगाया, ठीक है, तो विपरीत इधर ही आ रहा है फोर्स, इसका मतलब 5 मीटर विस्थापन हो जाता है। चलिए, इसका मतलब कि हम लोगों ने इधर फोर्स किया तो इधर ही विस्थापन हो गया, उल्टा ही हो गया। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, तो यहाँ जो हो जाएगा, जब विपरीत मेरे ही तरफ ही आएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान माइनस हो जाता है। जब ये माइनस हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो -5 रहेगा, तो ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि कभी कभी आप लोगों को ना माइनस से भी क्वेश्चन माइनस भी रहता है, तो अब ध्यान रखिएगा कि दिशा में जाएगा तो पॉजिटिव, विपरीत दिशा में आएगा, जब आप लोगों ने ऐसे फोर्स क्या उधर से रिटर्न आ गया तो हम लोगों को 5 मीटर माइनस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी होता है कभी कभी, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाइए। कल हम लोग फिर से नया टॉपिक, नया क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको हर दिन आपको 5 मैथ का टॉपिक मिलने वाला है हर चैप्टर से, और अगर आपको वो भी अगर अच्छा लगे तो उससे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।